रसूख और बेबसी का आलम इन दिनों खूब हमारे देश में देखने को मिल रहा है। सत्ता बीजेपी सांसद की इस कदर, रसूख बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण का इस कदर कि किसी को भी जो बेबसी है वो पहलवान बेटियों की नजर नहीं आ रही है। उन पहलवान बेटियों की जिन्हें जंतर मंतर से बोरियों की तरह घसीटते हुए एक वैन में भरा गया पुलिस की ओर से, जंतर मंतर से उनका धरना तक हटा दिया गया। वो पहलवान, वो बेटियां जो हर की पौड़ी पर अपने जो मेडल थे वो बहाने के लिए पहुंचती हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रवक्ता, कोई नेता, कोई मंत्री तक सामने नहीं आता है, कोई ट्वीट तक नहीं करता है उनकी इस बेबसी पे कि ये बेटियां इन मेडलों को ना बहाएं, क्योंकि ये खाली मेडल ही नहीं है, ये देश का गौरव है, ये देश की धरोहर है। ये उन खिलाड़ियों की शौर्य गाथा है जो विदेश में जाकर देश का नाम रोशन करते हैं। जी जान से कई सालों की मेहनत के बाद इन मेडलों को जीता जाता है, लेकिन किसी भी तरीके की सरकार की ओर से भी कोई ट्वीट तक नहीं होता है, किसी भी तरीके की जो बातचीत है वो नहीं की जाती है उस सरकार की ओर से। वही सरकार जब ये जो पहलवान है वो देश के लिए जब मेडल जीत के लेकर आते हैं, तो यही सरकार के लोग हैं अपना अपना क्रेडिट पाने के लिए गौरव गाथा जो है वो सुनाते हैं और सरकार की जो सौगातें हैं वो सुनाते हैं कि किस तरीके से खेल नीतियां बनाई गई, किस तरीके से जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो खिलाड़ियों को दी जाती हैं। किसी भी तरीके का कोई भी बयान सरकार की ओर से सामने नहीं आया। हालांकि जो किसानों के जो नेता है वो पहुंचते हैं और मेडल जो है वो ले लिए जाते हैं और सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है कार्रवाई के लिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने महीने बीत जाने के बावजूद भी जब जनवरी से ये पहलवान धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती और अब मई का जो समय है वो आ गया है। इतने महीने बीत जाने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, सरकार की ओर से भी कोई भी सामने नहीं आया, तो अब इन 5 दिनों में आखिरकार क्या कुछ हो जाएगा। और गुरुवार के दिन जिस तरीके से जो किसानों का एक हुजूम, एक जो समर्थन में कई जो किसान हैं वो नजर आए, राकेश टिकैत ही समर्थन में जो पहलवानों के नजर आए और जिस तरीके से उन्होंने बातें रखी कि वो पहलवानों के समर्थन में है और जो बेटियों के साथ हुआ वो बेहद ही गलत हुआ। किसान जो है पूरी तरीके से, जो पहलवान हैं, जो देश का गौरव माने जाते हैं, उनके समर्थन में है। लेकिन उससे पहले ही बृजभूषण शरण जो है उनका बयान सामने आता है, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझ पर जो भी कार्रवाई होगी, यानी अगर मुझ पर फांसी भी होगी तो मैं फांसी पर लटकने के लिए भी तैयार हूं। और कहीं ना कहीं जब जो पत्रकार है उनसे सवाल करते हैं तो एक अड़ियल रवैया जो है बृजभूषण शरण का वो सामने आता है। कहीं ना कहीं वो अपना जो रसूख है, जो सत्ता का रसूख है वो दिखाते हुए नजर आते हैं और बयानबाजी के समय यही कहते हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा। जिस तरीके से अब बृजभूषण शरण सामने आ रहे हैं और पहले भी बयान सामने आया है कि कुश्ती संघ के वो अध्यक्ष नहीं है, जो भी कार्रवाई होगी वो देख ली जाएगी, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, कोई सुनवाई जो है पहलवानों की ओर से क्यों नहीं की गई है। क्योंकि 7 महिला खिलाड़ी, महिला पहलवान आरोप लगाते हैं यौन शोषण का, जिसमें से एक नाबालिग भी है। जो पॉस्को एक्ट के तहत मामला जो दर्ज है वो जो है वो दर्ज हुआ है, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट जो पहलवान है वो पहुंचते हैं। एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही थी। आखिरकार क्या वजह है, किस तरीके का ये सत्ता है, किस तरीके का ये रसूख है, क्या पूरी कानून व्यवस्था जो है वो सियासत के आगे बेबस नजर आ रही है। आखिरकार ऐसा क्या कुछ है कि अभी तक जो बृजभूषण शरण है उसका कोई बाल तक बांका नहीं कर पाया है। और जिस तरीके से एटीट्यूड बृजभूषण शरण का प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं बताने के लिए काफी है कि शायद ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी और अभी भी कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि एक संतों को इकट्ठा करके 5 जून को जिस तरीके से कोशिश की जा रही है बृजभूषण शरण के समर्थन में एक रैली निकालने के लिए अयोध्या में, वो बताने के लिए काफी है कि क्या इससे जांच जो है वो प्रभावित नहीं होगी। क्योंकि जब भी कोई विपक्ष का नेता होता है, किसी दूसरी पार्टी का नेता होता है, उस पे मामला कुछ भी हो, अपराध चाहे कुछ भी हो, उसको जेल में डालने की कोशिश की जाती है।
चाहे मनीष सिसोदिया की अगर बात कर ली जाए, उनको जो है जेल से बाहर नहीं लाया जा रहा है ये कह के कि जांच जो है वो प्रभावित होगी। राहुल गांधी की बात कर ली जाए, राहुल गांधी को जो 10 साल का विदेश यात्रा का जो पासपोर्ट था, सामान्य पासपोर्ट जो था वो नहीं दिया गया। ये कहा गया कि नेशनल हेराल्ड का जो मामला है उसकी जो जांच है वो प्रभावित होगी। ऐसे में 3 साल का जो पासपोर्ट है वो राहुल गांधी को दिया जाता है। तो क्या दूसरी पार्टियों के नेता के लिए अलग से कानून है और जो बीजेपी की अगर सांसद बन जाते हैं उनके लिए अलग से कानून है? क्योंकि लोकतंत्र में तो किसी भी तरीके का, संविधान में तो इस तरीके की बात नहीं की गई है कि जिसके पास सत्ता होगी उनके लिए अलग से कानून होगा और जो जिनके पास सत्ता नहीं होगी, जो देश की आवाज उठाएंगे या विपक्ष में होंगे, उनके लिए अलग से कानून होगा। आम आदमियों के लिए अलग से कानून होगा, पहलवानों के लिए अलग से कानून होगा। किसी भी तरीके के लोकतंत्र में इस तरीके की बात नहीं की गई है, बल्कि ये कहा गया है कि देश का हर नागरिक जो है वो कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन जो रवैया देखने को मिल रहा है पिछले काफी दिनों से वो कुछ और ही बयां कर रहा है। और खिलाड़ी पहलवान, वो खिलाड़ी पहलवान जो देश के लिए इतना कुछ करते हैं, उनके समर्थन में खुद जो खिलाड़ी हैं वो भी कहीं नहीं देखने को मिल रही हैं। हालांकि जो कुछ खिलाड़ी हैं वो अभिनव बिंद्रा जैसे जो खिलाड़ी हैं वो सामने आए हैं। ट्वीट उनकी ओर से किया गया है कि जो बेटियों के साथ जो हुआ उनको देखने के बाद, उस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद उन्हें रात भर नींद नहीं आई है। कुछ जो खिलाड़ी हैं, नीरज चोपड़ा जो हैं, उनकी ओर से ट्वीट किया गया, वो सामने आए। लेकिन वो खिलाड़ी जिन्हें जो क्रिकेट के अगर खिलाड़ी जो आईपीएल तक जीते हैं, उनकी ओर से एक ट्वीट तक नहीं किया गया उन बेटियों के लिए कि इस तरीके का जो उनके साथ हुआ है वो नहीं होना चाहिए। उल्टा दीपेंद्र हुड्डा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बताते हैं कि वो पहलवानों के साथ है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं ये भी बताया जाता है कि जो खिलाड़ी अपना मेडल बहाने के लिए वहां पे पहुंचे थे उसको मात्र ये कहा गया बृजभूषण शरण की ओर से कि 15-15 रुपए में ये जो मेडल है वो मिल जाते हैं। सोचिए, जो इंसान कुश्ती संघ का अध्यक्ष रहा हो, कई जो खिलाड़ी हैं उनको ट्रेनिंग देने का वो अध्यक्ष रहा हो, उसकी ओर से इस तरीके का बयान आते हैं। इस बयान की गंभीरता को समझना भी बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अब जो कुछ चल रहा है उसके बाद कोई ना कोई जो हल है वो निकलना बेहद ही जरूरी है। क्योंकि आज जो इन बेटियों के साथ हो रहा है, इन पहलवानों के साथ हो रहा है, उससे आने वाला भविष्य जुड़ा हुआ है। चाहे बेशक खेल कोई भी हो, चाहे खिलाड़ी किसी भी मैच का क्यों ना हो, लेकिन जो इनके साथ हो रहा है वो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। ऐसे में जरूरी है इस पूरे मामले में किसी ना किसी तरीके की जो कार्रवाई है वो अब होनी जरूरी है।